आज से हम दर्स बुखारी शरीफ का आगाज़ करने लगे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने फ़कत एक हदीस मुबारका पेश की जाएगी। उम्मीद है कि आप इसे दिलजमी से मुकम्मल हदीस सुनेंगे और इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। तो आज हम बुखारी शरीफ का तारुफ़ आपके सामने रखने लगे हैं। बुखारी शरीफ के मुसन्निफ़ हज़रत इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस कहलाते हैं। उनका ये मकाम और मर्तबा है। उन्होंने अपनी इस किताब की तसनीफ़ करने की जो वजह बयान फरमाई, आप फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा ख्वाब में देखा कि मैं प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खड़ा होकर आपको पंखा झल के मक्खियों को उड़ा रहा हूँ। तो इसकी ताबीर ये बताई गई कि आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब झूठी अहादीस मुबारका को दूर करके सही हदीस मुबारका को जमा फरमाएंगे। तो इसके बाद आपने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब मैं सही हदीस मुबारका को जमा करूँगा। तो इसके बाद इमाम बुखारी ने ये अमल शुरू किया। आपको अगरचे 6 लाख से ज़्यादा हदीस मुबारका ज़ुबानियाँ थीं, उनमें से आपने ये चंद हज़ार हदीस जो है इस किताब के अंदर नकल फरमाई। आपका मामूल ये था कि आप हर हदीस मुबारका को लिखने से पहले गुस्ल फरमाते, 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाते, फिर इस्तिखारा करते। उस पर जिस हदीस मुबारका पर आपका दिल जम जाता, उसकी सेहत पर, उसके सही होने पर, उसे फिर आप इस किताब के अंदर नकल फरमाते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द हज़रत मोहम्मद बिन अबी हातिम बिन वराक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि जितनी हदीस मुबारक आपने इसके अंदर लिखी हैं, क्या आपको मुकम्मल याद हैं? तो आपने फरमाया कि मुझे सब हदीस मुबारका ज़ुबानी याद हैं। बल्कि इतनी नहीं थी, बल्कि आपको तो 6 लाख हदीस मुबारका ज़ुबानी याद थी, और कई ऐसी सही हदीस मुबारका जो आपने इस किताब के अंदर तवालत की वजह से नहीं लिखी। चूँकि आप इसका नाम जब समात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम ही मुख्तसर है। इस किताब का नाम सही बुखारी नहीं है, बल्कि इस किताब का नाम जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रखा, वो इस किताब का नाम है अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसरु मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये आपने इसका नाम रखा, और ये मशहूर इमाम बुखारी के अपने नाम यानी बुखारी शरीफ के नाम से मशहूर हुई और इसे इतना शोहरा मिला। इसके अलावा आपकी इमाम बुखारी की दर्जनों और कुतुब हदीस भी हैं, जिसके अंदर उन्होंने सही अहादीस को नकल फरमाया। अहादीस मुबारका की जितनी भी कुतुब हैं उनमें सुनन अबी दाऊद हो, इसी तरह निसाई शरीफ हो, जामे तिर्मिज़ी शरीफ हो, या सही मुस्लिम शरीफ हो, इब्न माजा हो, जितनी भी कुतुब हदीस हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर गैर सही हदीस हैं। ये इमाम बुखारी की अपनी भी हदीस मुबारका पर किताबें हैं, जैसे अत-तारीख़ुल औसत है, अल-अदबुल मुफ़रद है, किताबुल अशरबा है, किताबुल हिब्बा है, इसी तरह अल-मुस्नदुल कबीर है। अलग बहुत सी इमाम बुखारी की इस पर कुतुब हैं। तो इमाम बुखारी ने इसके अंदर मुख्तसर इसे रखा है ताकि तवील ना हो जाए ये, और इसके नाम से भी जो कि वाज़ेह है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को वो शोहरा अता हुआ, वो खालिक कायनात ने इसे शोहरा अता किया कि आप मशरिक़ से मगरिब तक देख लें, दुनिया के हर कोने में देख लें, हर इदारे, हर मसलक के, हर आप मदरसे के अंदर देखें, ये किताब पढ़ाई जाती है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि एक मुज्तहिद थे, आप एक बहुत बड़े मुज्तहिद थे, तो इसीलिए उन्होंने इस किताब के अंदर जो है वो हदीस मुबारका दर्ज फरमाई जो उनके मसाइल के ऊपर मुंतबिक होती थी, जिनसे उन्होंने मसाइल को अखज़ करना था, इस्तिंबात करना था मसाइल का। उन हदीस मुबारकों को उन्होंने नकल फरमाया, और सिर्फ वो नकल की जिससे उन्होंने मसाइल को निकाला बस। और वो हदीस मुबारका जो उनके रद में थी या दूसरी हदीस थी, एक मसले के 2 अंदाज हैं। तो अब एक तरीका और है, दूसरा तरीका और है। तो जो ये तरीका उन्होंने लेना था
उनको चूँकि वो मुजतहिद थे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तो वो उन्होंने लाए जो दूसरा तरीका, वो हदीस उन्होंने यहाँ पर दर्ज नहीं की। अगर वो दर्ज कर देते तो ये किताब और तवील हो जाती और इससे और दुनिया मुस्तफ़ीज़ होती। लेकिन उनकी अपनी एक, इसके अंदर भी खालिक कायनात की बहुत बड़ी हिकमत कारफरमा होगी, जिसके पेश नज़र उन्होंने जो है वो इसे मुख्तसर रखा। तो ये बुखारी शरीफ, एक मरतबा फिर मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि ये सिर्फ़ सही यही नहीं है कि सिर्फ़ इसी से ही हमने हदीस लेनी है और किसी किताब से नहीं लेनी। बाकी भी जितनी कुतुब हदीस हैं सब के सब मोतबर हैं, उनके अंदर जितनी भी सही अहादीस हैं सब काबिल कबूल हैं। हदीस के पर अमल करने के लिहाज से उसकी सनद को देखा जाता है, किताब के नाम को नहीं देखा जाता कि इसका नाम क्या है। इसीलिए जहाँ भी जिस किताब के अंदर भी आपको सही हदीस मुबारका मिले जिसकी सनद सही हो, उस पर अमल किया जा सकता है, बल्कि करना चाहिए। और उसी के लिहाज से हमें खालिक कायनात जो है वो मुकल्लिफ बनाता है। तो दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक हमें यह सिलसिला जो हमने आज से शुरू किया, इसे हमें इस्तिकामत इस पर अता फ़रमाए और साबित कदमी के साथ इसे हमें आगे बढ़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो एक मरतबा फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को भी दबाएँ, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ और नए अहादीस मुबारका, नए दुरूस आप तक बआसानी पहुँच सकें।